व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हुए एक भाव प्रभु के चरणों में। छुपा कहाँ आजा छलिया हो वाले आजा तेरी याद सताए हो मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। भूली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। आजा छलिया मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। पुकारे दिल के सहारे मन ये पुकारे दिल के सहारे नैने हमारे तेरा रास्ता निहारे रास्ता निहारे। छुपा कहाँ आजा छलिया मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा ही छूट न जाए। ओ आजा मुरली वाले तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न पुकारे दिल ये पुकारे आ जाओ प्यारे हो दिल की धड़कन गीत तेरे गाए दिल की धड़कन गीत तेरा गाए रोती है आंखें नीर बहाए कैसे समझाए। छुपा कहाँ आजा छलिया आजा मुरली वाले तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। आजा मुरली वाले तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
लगाया, प्रीत भी लगाई, स्नेह भी लगाया, प्रीत भी लगाई। प्यारे कन्हाई मेरे कृष्ण कन्हाई, तू मैं दुहाई। छुपा कहाँ आजा छलिया, मुरली वाले आजा तेरी हार सताए। मेरा ये भरोसा नहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राधा बुलाए, गोपियां बुलाए, ओ राधा बुलाए, गोपी बुलाए। आओ कन्हैया अब रास रचाए, रास रचाए। छुपा आजा छलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा भरोसा कहीं टूट न जाए, मेरा ये भरोसा कहीं जाए, मेरा भरोसा कहीं टूट न जाए। बोलिए बाबे बिहारी लाल की जय। वही ऐसी भाव के साथ आज के स्तर की कथा में प्रवेश करते हैं। आदरणीय व्यास जी महाराज से प्रार्थना की रसमयी कथा सुना करके हमारे जीवन को धन्य करें। आदरणीय व्यास जी महाराज।
श्री कृष्ण राधार गति मैं तो ब्रजलतन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम। ब्रज रज मुख में डाल के सब बोलो सब बोलो राधे श्याम। सब बोलो राधे श्याम। नितई गौर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार की। राजा रामचंद्र भगवान की। बोलिए जानकी मात की। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। भारत के संतों की। बोलिए बाबा इच्छापुरी महाराज की। बोलिए बाबा राम उदार दास जी महाराज की। बोलिए बाबा ब्रह्मदेव दास जी महाराज की। पवन सुत हनुमान की। बोलिए गौ माता की। श्री शंकर भगवान की। भक्त और भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जीवन में एक नशा चढ़ा लो और तकदीर को अपनी तुम बना लो। संसार के नशे जीवन को खराब कर देते हैं, लेकिन एक भगवान का नशा। जीवन में एक नशा चढ़ा लो, तकदीर को अपनी तुम बना लो और बिगड़े काम अपने आप ही बन जाएंगे। बस राधे राधे बोलने की बीमारी लगा लो। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। प्यार से बोलना पड़ेगा। आइए सर्वप्रथम अपनी जीवा अपने मन को पवित्र करते हुए राधे नाम को हृदय में बसाते हुए केवल और केवल यही चाहेंगे कि हे भगवान, केवल आप हमारे हो जाओ। आंखें खोलें तो आपको देखें और बंद आंखें हों तो भी तो सामने हो। पुकारे भगवान को, बुलाएं भगवान को। कौन कौन तैयार है? नंदलाल
कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। या मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। मोरे नैनन
छोड़ तेरे दर आई, मैं छोड़ तेरे दर आई, सब दर छोड़ तेरे दर आई, छोड़ तेरे दर आई, सब दर छोड़ तेरे दर आई, छोड़ तेरे दर आई, ऐ मनमोहन मेरे कन्हाई, मोहन मेरे कन्हाई, शरण पड़े की लाज रखो हरे, और बड़े की लाज रखो मोरी, शरण पड़े की लाज रखो हरे, बड़े की लाज रखो मोरी, जग से नाथ बचैयो कन्हैया मोरे, नाथ मोरे सावरे नैन आगे रहियो, मोरे नैन आगे रहियो, मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा, मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे, मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे, मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे, मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे, मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे, मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा, मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, परम श्रद्धेय परम पूजनीय मेरे हृदय विधारक मेरे प्यारे सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम ये व्यासपीठ आप सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है और इस व्यासपीठ की तरफ से आप सबको हमारी तरफ से बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही भाव के साथ, बड़ा मीठा मीठा प्यारा प्यारा राधे राधे
जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। परम मंगलमयी भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा परम श्रद्धेय परम पूजनीय महात्यागी महामंडलेश्वर बाबा राम उदार दास जी महाराज के सानिध्य में संतों के आशीर्वाद से और परमात्मा की कृपा से समस्त भक्तों के सहयोग से आइए आज छठे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते हुए ये भाव मन में लेते हैं, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी राधे श्याम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी राधे श्याम की, बिना भजन भगवान के ये काया है किस काम की, इससे सस्ता सौदाना होगा, इससे सस्ता सौदाना होगा दुनिया के बाजार में, और 3 लोक का मालिक मिलता बस थोड़े से प्यार में, बस थोड़े से, बस थोड़े से, बस थोड़े से। ये प्यार क्या होता है? क्या होता है ये प्यार? प्रेम ही परमात्मा का रूप है और प्रेम ही जगमगाती धूप है। भगवान कैसे मिलते हैं? किससे मिलते हैं? किससे मिलते हैं? प्रेम से। ये प्रेम होता क्या है पता है किसी को? प्रेम 2.5 अक्षर का ये शब्द जिसके जीवन में आता है उसके जीवन को बदल देता है। यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं या इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबके पास एक दिल होता है और उस दिल में प्रेम होता है, और उस प्रेम के साथ सबकी एक प्रेम कहानी भी होती है। लेकिन प्रेम को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कह सकती, प्रेम के बारे में शायद कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर आपको रसगुल्ला खिला दिया जाए और कोई पूछे कैसा है तो क्या कहोगे? अच्छा है, मीठा है। लेकिन खाने के बाद जो स्वाद आपको अनुभव हुआ आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रेम सबके जीवन में है। कोई भौतिक वस्तुओं से प्रेम करता है, कोई रिश्ते नातों से प्रेम करता है, और मीरा जैसे भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। प्रेम सबके जीवन में है, लेकिन आप जो प्रेम करते हो आपके लिए वो प्रेम पाना है, प्रेम पाना है। माँ अगर बेटे से प्रेम करती है तो माँ चाहती है कि बेटा केवल मेरी बात माने। क्या बोलना पड़ेगा? पत्नी पति से प्रेम करती है, पति पत्नी से प्रेम करता है। प्यार इंसान के लिए होता है, इंसान प्यार के लिए होता है। अरे प्यार पे शक करने वालों, प्यार तो भाई और बहन का भी होता है। बोलना पड़ेगा प्यार बेटा बेटी पोता पोती, व्यापार कारोबार पैसे सबको प्रेम है। लेकिन आप जो प्रेम करते हो ना, आपका वो प्रेम पाना है, भोगना है, किसी को अपना बनाना है। पत्नी अगर पति से प्रेम करती है तो यही चाहती है कि पति मेरी बात माने। आते ही कहती है सुनो जी, आपके लिए मैं अपना घर, अपना परिवार, अपने माँ बाप छोड़ के आ गई, अब आप भी मेरे लिए छोड़ दो। केवल हम जो प्रेम करते हैं उस प्रेम में हम बात मनवाना जानते हैं, लेकिन प्रेम में बात मनवाना नहीं, प्रेम में बात मानना होता है। प्रेम देना नहीं, प्रेम लेना नहीं, प्रेम देना है। प्रेम पाना नहीं, प्रेम तो त्याग है, प्रेम समर्पण है, प्रेम हो जाना है। प्रेम अब आपको कथा में बुलाया गया है, क्या बोलना पड़ेगा? महीने भर से इश्तिहार लगाए जा रहे हैं। स्पेशल किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया घर जाके, क्योंकि ये किसी के घर का प्रोग्राम नहीं, ये सारी नगरी का प्रोग्राम है। संत सबके होते हैं, इसलिए स्पेशल किसी को नहीं बुलाया, इश्तिहार लगाए हैं, ऐड की है। और कथा कोई बुलावा नहीं है, ये तो आत्मा की भूख है। अब आ गए आप, कथा में बैठे हो, अगर आपको कथा से प्रेम है,
अगर आपको कथा से प्रेम है तो आप बिना बुलाए आओगे। क्या बोलना पड़ेगा? किसी निमंत्रण की, किसी बुलावे की आवश्यकता नहीं है। जिसको कथा से प्रेम है और जिस प्रकार होली और दिवाली का इंतजार करते हैं, त्योहार का इंतजार पहले करते थे, अब तो नहीं, तो भक्त भी कथा के लिए ऐसे ही इंतजार करता है। और जब कथा आती है तो जैसे उसके लिए कोई तीज और त्योहार आ गया, बोलना पड़ेगा महाराज। और जो कथा से प्रेम करता है ना, वो कथा में आके चुपचाप बैठता है। और जब आप कथा में बैठो तो कभी अपनी सखी सहेली के साथ मत बैठना, कभी मत बैठना। क्यों? 3-4 घंटे बातों में लगाए रखेगी, खुद तो डूबेंगे सनम, तुझे भी साथ लेके डूबेंगे। किसी के कहने से आ भी गए हो तो, लेकिन वो प्रेमी नहीं, चलो आ भी गए हो तो, लेकिन फिर भी अगर कथा में जिस जगह पहले दिन बैठे थे दूसरे दिन वो जगह ना मिले और उस पर कोई दूसरी पड़ोसन बैठी है तो 3 घंटे उसी की तरफ देखती रहेगी। नहीं, कथा में बैठ गए हो, चाहे कोई कुछ कह रहा है, आपका मन कथा में लगा है, चाहे कोई आपको हाथ पकड़ के भी यहाँ से भगा दे, मारे पीटे, लेकिन फिर भी कथा से जाने का मन ना करे तो वो प्रेम है। ऐसा प्रेम जब आपको कथा से होगा तब ये कथा आपके हृदय में बैठेगी। और प्रेम ध्रुव को था, ध्रुव को प्रेम था कि मुझे भगवान की गोद में बैठना है, भगवान से प्रेम हो गया। प्रहलाद को भगवान को पाना था, कितनी ही यातनाएं आई लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। प्रेम जब हृदय में प्रकट हो जाता है तो वो किसी के कहने से, समझाने से, मना करने से या बहकाने से नहीं होता। प्रेम में प्रेमी की और प्रेम गली जो होती है वो होती साकरी होती है। साकरी का मतलब पतली होती है, इतनी पतली होती है कि वहां कोई स्त्री पुरुष नहीं जाता, वहां कोई धीविधि नहीं जाते, वहां कोई साधु साध्वी नहीं जाते। प्रेम गली अति साकरी, या मैं दोना समाय। प्रेम किसी को भी किसी से हो सकता है। नरसी को अपनी माया से, पैसे से इतना प्रेम था कि भगवान आए हैं दान मांगने के लिए ब्राह्मण का रूप धर के, लेकिन प्राण देने को तैयार है। उसके जीवन का संकल्प था कि जब तक भगवान दर्शन ना देंगे तब तक मैं दान नहीं करूंगा। चिता पर बैठ गए हैं, भगवान कुछ स्वयं उसको अग्नि दे रहे हैं और भगवान कहते हैं अब तो दान दे दे। नरसिंह कहता है जब तक आप दर्शन ना दोगे तब तक मैं दान नहीं करूंगा। वहां पर भगवान ने उसको दर्शन दिए हैं और वहां बैठे बैठे नरसिंह ने अपनी सारी माया दान कर दी। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का रूप बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए भगत का मान ना घटते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को भरते देखा, उनको गोपिन के गोरस पे 100 बार मटकते देखा। प्रेम मीरा ने किया है। राजघराने में पैदा हुई थी, राजा की पुत्री थी, लेकिन भगवान से प्रेम करती है। सुध बुध खोकर हाथ में एक तारा लेकर पागलों की तरह कृष्ण कृष्ण करती हुई गलियों में गाती रहती है। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, श्याम रंग की ओढ़ चुनरिया। इसलिए प्रेम में जब प्रेम होता है तो व्यक्ति को अपनी सुध नहीं होती। लैला मजनू का नाम सुना है? किस किस ने सुना है? किस किस ने सुना? लैला मजनू सच्चा प्रेम था। प्रेम भोगना नहीं है, प्रेम पाना नहीं है, प्रेम किसी को अपना बनाना नहीं है। प्रेम की जब भी बात आती है, प्रेम शब्द आता है तो हम एक नायक और नायिका का चित्र अपने हृदय में आंखों के सामने आ जाता है। अरे प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, देश से हो सकता है, व्यापार से हो सकता है, पैसे से हो सकता है, कारोबार से हो सकता है। इसलिए
जब इस दिल में प्रेम की खटक लगती है तब कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता। एक गाड़ी वाला लैला के गांव जा रहा था तो गाड़ी वाला कहता, रे मजनू मैं लैला के गांव जा रहा हूं, कोई संदेशा देना है। उसने कहा हाँ हाँ, लैला को पूछना कि लैला को कहना कि मैं उसे बहुत याद करता हूं। और हम जब जिससे प्रेम करते हैं ना, हर घड़ी हर पल उसी की याद आती है। किसी को खाने से प्रेम है तो बस हर समय वो खाने के बारे में ही सोचता है, चाहे कहीं बैठा रहे। हाँ हाँ, लैला को कहना कि मुझे उसकी बहुत याद आती है, उससे पूछना क्या उसको मेरी याद आती है। तो गाड़ी वाला कहता हाँ कह दूंगा, पूछ लूंगा। और जैसे ही गाड़ी वाला जाने लगा तो मजनू कहता अरे रुक रुक। गाड़ी वाला कहता अब क्या हुआ? अरे मेरी लैला से कहना कि मेरा मन करता है कि एक बार मैं उसको देखूं, पूर्णिमा के दिन मैं उसे देखने आऊंगा, उसको बोलना घर की छत पर खिड़की के सामने खड़ी हो जाए। गाड़ी वाला कहता कह दूंगा। और जैसे ही कह के गाड़ी वाला चला, वो कहते रुक रुक। गाड़ी वाले ने कहा क्या हुआ? अरे मेरी लैला को कहना वही कपड़े पहने जब उसने पहली बार मैंने देखा था उसने पहने थे। गाड़ी वाला कहता कह दूंगा। और जैसे ही वो चला तो वो कहता अरे रुक रुक। गाड़ी वाला कहता है अब जो कहना है वो कह दे, तेरी लैला का घर और गांव आ गया। प्रेम गली अति सा करी वहां में दो ना समाए। जिसको प्रेम है कथा से, और देखिए प्रेमी पतंगे की तरह होता है, मक्खी मच्छरों की तरह नहीं होता। मक्खी मच्छर एक जगह बैठ के दूसरी जगह बैठ जाते हैं, लेकिन पतंगा अपने प्राण दे देगा, अपनी जान दे देगा, लेकिन दीपक के पास जाना नहीं छोड़ेगा। प्रेम, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में प्रेम है वही परमात्मा को पा सकता है। तुलसी बाबा को देखिए, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, और जैसे ही सुनाया था ना 2 दिन पहले, वो पत्नी मायके चली गई तो रह ना सके, पीछे पीछे चले गई, सुध बुध खो बैठे हैं। पत्नी ने जब वो पूछा कैसे आ गए, सर्प को पकड़ के उसके पास चले गई, शव पर बैठ के नदी को पार किया। तो प्रेम में व्यक्ति की सुध बुध खो जाती है। इसलिए प्रेम बड़ा पवित्र शब्द है, लेकिन आजकल का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है, क्योंकि तुमने प्रेम के स्वरूप को बदल दिया। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने है राधा, और राधा राधा जपले प्राणी मिट जाएगी बाधा। राधा शब्द अगर जीवन में आ गया तो प्रेम आ जाएगा, और प्रेम ही राधा है, राधा ही प्रेम है। आइए आज गोवर्धन की पूजा करवा के भगवान केवल ब्रजवासियों को यही कहते हैं कि भगवान की पूजा और भक्ति करने के बजाय भगवान से प्रेम करिए। क्या करिए? कुछ तो बोल दो। प्रेम करिए। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई ही नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। मीरा की दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। आइए राधे शब्द को हृदय में बिठाते हुए, क्यों? निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर आएंगे मेरे। प्रेम भगवान को घर बुला सकता है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर आएंगे मेरे श्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर आएंगे
भक्तों के दिल की बात। वो धर्म कर्म और जाने भक्तों के दिल की बात। सब जान ले वो पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। आएंगे श्याम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज सुनते हैं। मैं भी प्यासी हूँ, हरि की दासी हूँ। मैं भी प्यासी हरि की दासी। मैं भी प्यासी हूँ, हरि की दासी हूँ। मैं भी प्यासी हरि की दासी। सब खास हो अब आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोल बरसाने वाली की। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि संग संग रहते हैं। एक आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि संग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि संग रहते हैं। बस याद कर फरियाद कर, याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौटाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा
राधे बोल श्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर आएंगे मेरे श्याम। निकले वृंदावन कहाँ दूर है, बस मेरी नजर का कसूर है। किशोरी कुछ ऐसा किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बस तेरी नजर का कसूर है। राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलिए श्याम प्यारे, बोलिए बरसाने वाली की। तेरी मेहरबानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहे, मैं दिन भर तेरा नाम लूं और तू मुझे रात को मिलता रहे। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। एक राधे शब्द ही कल सुनाया था ना, मैया के चरणों पर धूल लगी है। भगवान कहते हैं राधे चरणों को यमुना के जल से धोले, तो राधे कहती है एक बार मेरे चरणों से जो लग जाता है ना नाथ, मैं उसको नहीं छोड़ती। अरे जो चरणों से धूल को दूर नहीं करती, तू राधे राधे बोलेगा, वो जगत की माँ है, वो तुझे दूर कैसे करेगी। तब भगवान ने कहा राधे जो राग कहेगा उस भक्त के पीछे, उस भक्त को मैं अपने पीछे लगा लूंगा, और जो राधे कहेगा उस भक्त के पीछे मैं लग जाऊंगा। इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? भूलना मत इस सबको, उठते बैठते आते जागते। प्रेम अगर आपके हृदय में आ गया, कितनी कहानियां सुनाऊं, कितनी बातें सुनाऊं, ये बातों से परे है, ये कहानियों से परे है। प्रेम को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रेम किसी को भी किसी से हो सकता है। एक भारत के संत विदेश में गए, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और ऐसे सत्संग प्रवचन चल रहा था। देखिए प्रेम एक पवित्र बंधन है, प्रेम भोग नहीं है, प्रेम पाना नहीं है। प्रेम किसी का हो जाए, प्रेम किसी को किसी से हो सकता है। ये कथा से प्रेम ही तो है जो बैठे हो। प्रवचन सुनते सुनते उस युवती ने कहा बाबा मुझे आपसे प्रेम हो गया। वो पहुंचे हुए संत थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं होगा, लेकिन ये तो बता ऐसा तूने मेरे अंदर देखा क्या कि प्रेम हो गया। वो कहती है बाबा मुझे आपके अंदर आप मेरा बालक दिखाई देता है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और शादी करके आपके जैसा बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। अब भावना तो बुरी नहीं होती, वो उसको बेटे के रूप में देख रही थी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन देवी ये बता
ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन क्या पता शादी विवाह के बाद बच्चे हो या ना हो, ना भी हो, नहीं होते ना। उसने कहा हाँ बाबा बात तो ठीक है, और हो भी गए तो जरूरी नहीं लड़का हो लड़की भी हो सकती है। उसने कहा हाँ बाबा ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं कि हो गए तो मेरे जैसे हो। क्या बोलना पड़ेगा? सोच तो तेरी अच्छी है, विचार तो तेरा अच्छा है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना ये लंबा है। शादी होगी, होंगे बच्चे होंगे, नहीं होंगे, लड़का होगा लड़की होगी, ऐसा करे इस प्रोसेस को थोड़ा छोटा कर देते हैं, कर दे। उसने कहा हाँ बाबा, और प्रेम जिससे करते हैं ना उसकी बात मानते हैं। उसे प्रेम करती थी तो उसकी बात माने। उसने कहा ये प्रोसेस बड़ा छोटा कर देते हैं, मैं तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए तो आज से मैं ही तेरा बेटा बन जाता हूँ, तू मेरी माँ और मैं तेरा, कुछ तो बोल दिया करो, तू मेरी मान ले मैं तेरी मान लूं, बस तू मुझे जान ले मैं तुझे जान लूं, बस यही प्रेम का व्याकरण है सही। प्रेम कभी देखने से भी हो जाता है। आंखों को कोई सुंदर लगता है तो प्रेम हो जाता है। कभी किसी के बारे में सुनते हैं तो सुनते सुनते अरे ऐसा है वैसा है ये है, सुन सुन के भी प्रेम हो जाता है। इसलिए प्रेम एक पवित्र बंधन है जो ब्रजवासी करते हैं भगवान से, और भगवान भी ब्रजवासियों से करते हैं। गोपियों को आय का साधन एकमात्र दधी मंथन माखन बेचना था। अगर भगवान उसको भी, अगर आज किसी गोपी के घर की मटकी फोड़ दी, माखन बिखेर दिया तो उसका चूल्हा नहीं जलता था, बोलना पड़ेगा महाराज। लेकिन वो इतना प्रेम करती थी कि तू आ जा, भोजन ना करे, चूल्हा ना जले, लेकिन तेरा दीदार हो जाए, तेरे दर्शन हो जाए। सावरे को दिल में बसा कर तो देख, दुनिया से दिल को हटा कर तो देख। अरे बड़े प्यारे हैं मेरे बाके बिहारी, तू एक बार उसे अपना बना कर तो देख। यहाँ तो प्रेम भी करते हैं तो हालत देखकर। ब्रजवासियों से कहा इंद्र की पूजा मत करो, छोड़ दिया। इंद्र की पूजा नहीं की, जल बरसाना शुरू कर दिया। मेघों को आदेश दे दिया इतना जल बरसाओ, इतना जल बरसाओ, ब्रज को डुबो दो। कल भी कहा था, आज भी कहती हूँ, आपके दिल में, आपके घर में, आपके गांव में, आपके शहर में अगर प्रेम है तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके पास एक अनोखी शक्ति है, और अगर भगवान से प्रेम करो तो विश्वास भी करो, और विश्वास में विष भी होता है, भक्तों रास भी होती है। इसलिए आप पर निर्भर है कि आपको क्या करना है। देखिए 3 घंटे की इस कथा में अगर 1 मिनट भी आपका मन कथा में लग गया तो काम बन जाएगा। अब आप कहोगे लंबी चौड़ी जिंदगी, 24 घंटे घर परिवार कारोबार बच्चे, साध्वी जी 3 घंटे में क्या होगा? तुम दूध से दही जमाती हो ना, अगर 10 किलो दूध की दही जमानी हो तो माखन कितना लगेगा? 5 किलो? कितना लगेगा? 2 किलो? 1 किलो? या इतना सा? जब इतना सा वो माखन दूध को दही में बदल सकता है, तो ये 3 घंटे की कथा आपको क्यों नहीं बदल सकती? लेकिन तब बदलेगी जब कथा से प्रेम करके बैठोगे, उसको पाने के लिए बैठोगे। और देखिए दूध को जब मथा जाता है तो दूध को जमाया जाता है तो क्या बनती है? कुछ तो बोल दिया करो। और दही से, उस दूध को जब जमाया जाता है, दही को मथा जाता है तो क्या निकलता है? दूध से महंगी दही होती है, दही से महंगा माखन, माखन से महंगा घी होता है। इसलिए जितने भी दुख जीवन में आए, जितनी भी विपदाएं जीवन में आए, तुम अगर भगवान को प्रेम करना नहीं छोड़ोगे तो सबसे महंगे हो जाओगे। ब्रजवासियों के जीवन में इंद्र ने इतना जल बरसाया, लेकिन सब ब्रजवासी उसी की शरण में गए हैं। 7 वर्ष के भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को किन्नी उंगली पर उठा लिया और सबको अपने पास बुला लिया। भक्त कहता है चाहे
सामने ही संकट आए, लेकिन तेरा आसरा और तेरा सहारा मिल जाए तो। और भक्त इन विपदाओं से डरता भी नहीं है। भक्त को केवल भगवान चाहिए। यह स्थिति तभी हो सकती है जब आपके जीवन में प्रेम हो। क्या हो? प्रेम हो। प्रेम किसी को भी हो सकता है, प्रेम जानवरों को भी हो सकता है। चिड़िया और चिड़ा एक बाग में बैठे थे। चिड़िया और चिड़ा प्रेम करते थे। आज चिड़िया कहती है कल अगर 4 बजे जो पहले आएगा हम में से वही सबसे ज्यादा प्रेम करता है। अगर मैं पहले आई तो मैं तुझसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, और आप पहले आए तो आप मेरे से ज्यादा प्रेम करते हो। चिड़िया चली गई। सर्दी का मौसम था, चिड़ा गया ही नहीं। दूसरे दिन जब चिड़िया आई तो देखा ठंड के मारे चिड़ा वहीं पर मर गया है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये प्रेम है। ब्रजवासी और भगवान 7 दिनों तक वहां रहे। आपके घर में, आपके दिलों में अगर ऐसा ही प्रेम है, और जो स्वार्थ के कारण अपनी पूजा करवाते हैं वो भगवान भी झूठे हैं, और स्वार्थ के कारण जो पूजा करते हैं वो भगत भी झूठे हैं। इसलिए प्रेम सत्य है, प्रेम परमात्मा का रूप है, प्रेम त्याग है, समर्पण है। प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई, प्रेम गंगा जल की धारा, और प्रेम ही परमात्मा को है सबसे प्यारा। इसलिए भगवान को पाना है तो प्रेम करिए भगवान से। प्रेम आपके हृदय में आ गया तो समझ लीजिए परमात्मा आ जाएंगे। इंद्र ने अक्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा किया है। और आज 7 दिन कैसे चले गए पता ही नहीं चला, क्योंकि जिस भगवान को गोपी ग्वाल बाल सब देखने के लिए बहाने बनाते थे, चोरी करते थे भगवान भी, आज इंद्र की वजह से वो सब एक साथ रहे दिन रात बिना पलक झपके। गोपियां भगवान को देख रही हैं, भगवान गोपियों को। जब प्रेम किसी से होता है ना तो हर पल हर घड़ी उसकी याद आती है, उसी को याद करते रहते हैं। आंखें उसी को देखना चाहती है, दिल हमेशा उसी के बारे में सुनना चाहता है। बंसी वारो सावरो पलक ढाप तो है लू, ना मैं देखूं और को और ना तो है देखन दूं। गोवर्धन की लीला एक प्रेम की लीला है, और इसके माध्यम से भगवान यही कहते हैं कि हम सबको प्रेम करना चाहिए। पहले भगवान के बनाए हुए इंसानों से प्रेम करना सीखिए, और जो प्यार कर सकता नहीं इंसान से वो प्यार क्या करेगा भगवान से। इसलिए इंसानों से प्रेम करते करते एक दिन आपको परमात्मा से भी प्रेम हो जाएगा। इसलिए प्रेम परमात्मा से मिलाता रहता है। आज प्रेम की ऐसी बांसुरी भगवान ने बजाई है जैसे एक एक स्वर से गोपियों को पुकारा हो। जो गोपियां घर का कार्य कर रही थी, कोई दधी मंथन करती है, गौ सेवा करती है, पति के लिए भोजन बनाती है, घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है। आप भी करते हो ना सुबह से लेकर शाम तक काम। लेकिन 5 बजते ही क्या होता है मन में, किधर चले, किधर आने को मन करता है, इधर कथा की तरफ होता है कुछ कि 5 बज गए, चलना है चलना है, कहाँ चलना है। आज भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई है, बांसुरी तो वो रोज बजाते थे लेकिन सुनाई सिर्फ सबको देती थी। पशु पक्षी गाय माँ पुरुष स्त्री सबको सुनाई देती थी, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने जो बांसुरी बजाई है वो सिर्फ और सिर्फ गोपियों को सुनाई दी है। केवल गोपियों को पुकारा है। निशम्यं गीतम, जो गीत गाया है प्रेम का, बुलाने का, वो भगवान ने केवल गोपियों को बुलाया है। एक गोपी घर का काम कर रही थी, भगवान की बांसुरी के स्वर को सुना, काम को छोड़ जंगल की तरफ चली गई। एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, बांसुरी के स्वर को छोड़कर बच्चे को छोड़कर चली गई। एक पति को भोजन खिला रही थी, जाने लगी, पति ने हाथ पकड़ा, कहाँ जाएगी, तो देह त्याग कर भगवान के पास पहुंच गई।
अधरों पर रखकर भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और ब्रज की गोपियों ने भगवान को घेर लिया। और जैसे ही भगवान ने आंखें खोली हैं, गोपियों को देखा है, तो भगवान ने कहा है महाभागम ते स्वागतम, गोपियों मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। गोपियां प्रसन्न हुई कि पहले तो बड़े प्रेम से बुलाया और स्वागत भी किया और साथ ही भगवान ने प्रश्न किया है क्यों आई हो, किस लिए आई हो, बोलना पड़ेगा। अब आपको कथा में बुला ले 5 बजे आना, 5:20 पे आना, जरूर आना, कथा आपका इंतजार करेगी और आप आ जाओ और आने के बाद आपसे पूछा जाए क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्यों बैठी हो यहाँ, तो आप तो ये कह सकते हो कि कथा सुनेंगे, कथा सुनने आए हैं, मंदिर में आए हैं, बाबा जी के पास आए। संत सबके होते हैं, कथा सबकी होती है, लेकिन गोपियों के पास तो वो भी कोई उत्तर नहीं दिया, पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी। और कहती है कान्हा तेरी बांसुरी के सुर को सुनकर आ गए, रह ना सके। तेरी मुरली बरसाने से आए। आराम से बैठोगे ना राधे शब्द और भगवान की कथा पर विश्वास करके, तो बांसुरी की धुन आपको भी सुनाई देगी। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से भगवान ने पूछा किस लिए आई हो, तो गोपियां कहते बांसुरी के स्वर को सुनकर आ गए। भगवान कहते बजाना बंद कर दिया, अब चली जाओ। एक गोपी दूसरी को देखे, दूसरी तीसरी को देखे, कोई कुछ ना बोले। ठीक है, तुम बांसुरी के स्वर को सुनकर आए तो बजाना बंद कर दिया, अब चली जाओ, अब क्या बोले। अब इधर उधर देखने लगे तो भगवान कहते ओहो, रात्रि के समय आपको ये वन अच्छा लगता है, इसको देखना चाहती हो, देख लिया, अब चली जाओ, बोलना पड़ेगा। जब गोपियां नहीं गई, कोई जवाब नहीं दिया, तो अब भगवान गुस्सा हो गए। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें लज्जा नहीं आती, रात्रि के समय पतियों को छोड़कर, घरों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर तुम जंगल में आ गई मुझ पराये पुरुष के पास। अरे तुम्हें तुम्हारी चिंता नहीं, कम से कम मेरी चिंता तो करती। बोले जा रहे पतिव्रता स्त्री ऐसे भगवान ऐसे अपने घरों को छोड़कर पराये पुरुष के पास नहीं जाया करती। समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। जब भी गोपियां नहीं मानी तो भगवान कहते हैं सुनो, तुम्हारी तो अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है। अरे तुम पति
पतिव्रता स्त्री हो। और पतिव्रता स्त्रियां, तुम घर संसार लोक लाज गांव को छोड़कर आ गई। पतिव्रता स्त्री तो अपने पति के लिए बच्चे को भी नहीं छोड़ती है। एक कहानी सुनाते हैं। एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति से अनंत प्रेम करती थी। काम करके पति घर से बाहर से घर आया, वो धान बीन रही थी। पति थका हुआ था, उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। पति को नींद आ गई। क्या बोलना पड़ेगा? ये होती है पतिव्रता स्त्री। उसी का छोटा सा बच्चा घुटमन चल के उसी आंगन में एक अग्नि कुंड था, उधर जा रहा था। पत्नी ने देख लिया कि मेरा बच्चा, माँ ने देख लिया मेरा बालक जाएगा अग्नि कुंड में, गिरेगा, जलेगा, मर जाएगा। लेकिन अगर मैं उठी तो मेरे पति की निद्रा भंग हो जाएगी। आंखें बंद करके वो अपने पति को जरा भी कष्ट नहीं देना चाहते थे। आंखें बंद करके बैठ गई। बच्चा अग्नि कुंड में जा गिरा। जैसे ही पति उठे, भाग कर देखा अग्नि कुंड की अग्नि शांत हो चुकी थी और बच्चा उस अग्नि कुंड में खेल रहा था। भगवान कहते हैं पतिव्रता स्त्री ने अपने पति की सेवा करते हुए बच्चे को भी बचा लिया। इतनी शक्ति। और तुम पतियों को छोड़कर यहाँ आ गई, कैसी पतिव्रता स्त्री हो? अब कितना सुने, कब तक सुने? अब गोपियां कहती है ये कहानियां हम भी जानते हैं। भगवान कहते हैं जानते हो तो सुनाओ। एक पतिव्रता स्त्री थी, पति से प्यार करती थी। पहले पति को भोजन खिलाती थी, बाद में खाती थी। और पति की ही पूजा करती थी, आरती उतारती थी। हाथ उठाना जो ये काम करती है। कोई हाथ ही नहीं दिखाई दे रहा। क्या बोलना पड़ेगा? यहाँ क्या होता है? पतिव्रता स्त्रियां अपने पति से प्रेम करती। पति आपके भगवान होते हैं। अगर नहीं करती हो तो कर देना, ये काम शुरू कर देना, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। मेरे पास आने से, मेरे पैर छूने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आप मेरे शब्दों को मानिए। पैर छूने हैं तो माँ बाप, सास ससुर और अपने पतियों के छूना। लेकिन यहाँ हालत कैसी है? सारा दिन काम करती है, जब बेचारा थका हारा आता है। एक पति ने भी यही कथा सुन ली और वो भी घर जाके पत्नी से कहता है जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटी लेके आ। बोलना पड़ेगा। ये भगवान की कथा भी है और ये आज के युग की भी कथा है। ध्यान से सुनना। कहीं से बेचारे ने सुन लिया कि पति भगवान होता है, जाके कहता है जल्दी जल्दी रोटी लेके आ। वो बेचारी सारा दिन बच्चों से परेशान थी, रोटी लेके आई। अब एक हाथ में बेलन है, सरकार चाहे किसी की हो लेकिन घर में बेलन की सरकार चलती है। वो सुन के आया था कि पति भगवान होता है, कहता रोटी लेके आ। वो रोटी लेके आई तो कहता घी नहीं लगा सकती। उसने बेलन मारा गुस्से में और जैसे ही लगा बेलन तो यहाँ पर गोल गोल लट्टू सा बाहर आ गया। सुबह घूमने गया तो मित्रों ने, दोस्तों ने पूछा रे क्या हुआ? कहता कुछ नहीं, सीढ़ियों से चल रहा था, पैर फिसल गया, माथा लगा। तो मित्र ने कहा रे चोट लगी थी तो घी लगा लेते। अब बेचारा कहता घी का ही तो चक्कर था, घी का ही तो चक्कर था। पति ही आपके भगवान है। गोपियां कहती है ऐसी कहानियां हमने भी सुनी है। वो पतिव्रता स्त्री अपने पति से प्रेम करती थी, पूजा करती थी, आरती उतारती थी। एक दिन उसका पति विदेश जाने लगा। वो कहती है मैं भी चलूंगी, आपके बगैर नहीं रह सकती। तो पति कहता है तू मेरी तस्वीर रख ले। और प्रेम में बात मानी जाती है। पति की बात मानकर तस्वीर को उसने रख लिया, उसी की आरती उतारती है, पूजा करती है। 6 महीने उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। 6 महीने बाद पति आता है, दरवाजा खटखटाता है और वो तस्वीर की आरती उतार रही है। अब बताइए उसको दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? उसका पति आ गया, अब उसे तस्वीर की आरती उतारनी चाहिए या दरवाजा खोलना चाहिए? खोलना चाहिए। गोपियां कहते हैं कृष्ण बताओ उसे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं?
कृष्ण कहते खोलना चाहिए। जब सच्चा पति आ गया तो तस्वीर का क्या करना। तो गोपियां कहती यही तो हम कहते हैं, जब परमात्मा रूपी पति आप हमें मिल गए तो इन संसार के पतियों का क्या करना, बोलना पड़ेगा। संसार में रह के पति ही आपके भगवान है, माँ बाप सास ससुर आपके भगवान है। जो घर जो काम आपको दिया वही आपकी पूजा है, उसी को करना। लेकिन संसार के कारण इन रिश्ते नातों को मत छोड़ देना, बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, तो इनमें तकरार मत करना। अपना हिस्सा भी सबको दे देना, अपनी वजह से किसी के जीवन को बर्बाद मत करना। हाँ, जब परमात्मा की याद आए तब तो तुम क्या छोड़ोगे, तब तुम क्यों छोड़ोगे। जब दिल लग जाता है तो दुनिया अपने आप छूट जाती है। कृष्ण हम तेरे लिए आए हैं, इस दिल में तू है। बहुत समझाया, बहुत समाज के काम किए, लेकिन अब नहीं होते। तेरी याद जब दिल में उग्र रूप धारण कर लेती है, घर के किसी कोने में मुंह छुपा के रोते हैं तो ये संसार वाले कहते क्यों रो रही हो, क्या बताएं। इसलिए अब दो नावों पे नहीं चल सकते। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। अब तू ही सब कुछ है, हम तेरे पास आ गए। भगवान ने डांटा, फटकारा है, धमकाया है, लेकिन गोपियां नहीं गई, भगवान समझ गए हैं, बोलना पड़ेगा महाराज। लेकिन सब कुछ छोड़ के आई, लोक लाज छोड़ के आई, परिवार को छोड़ के आई। एक गोपी कहती है प्यास लगी तो भगवान पानी पिलाते हैं, एक गोपी कहती है गर्मी लग रही, भगवान हवा करते। गोपियां समझ गई कि हम इससे प्यार करते हैं तो ये भी करता है। ये जो लेन देन होता है ना, ये प्यार नहीं होता, ये व्यापार होता है। भगवान ने सोचा इनको अभिमान आ गया, अब छोड़कर चले गए। कथा में बैठे हो, कौन कौन बैठा, हाथ उठाना। मन से कौन कौन बैठा है, समझ में किस किस को आ रही है, आवाज किस किस तक आ रही है। सब बैठे, मन लग रहा है। लेकिन अगर लाइट चली जाए तो कैसा लगेगा, मर से गए, जैसे दे तो है जान निकल गई। अब गोपियों ने जिसके लिए सब कुछ छोड़ा था वही छोड़कर चले गए। अब हालत कैसी हो गई, जैसे जल के बगैर मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाता तो तड़प तड़प के क्या करती है, मर जाती है। प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए, प्रीत कीजिए मछली जैसी जल सूखे। अब रोती हैं, पुकारती हैं कृष्ण आ जाओ। तुलसी से पूछती हैं, धरती से पूछती हैं, एक दूसरी से प्रश्न करती हैं, एक दूसरी को उत्तर देती हैं। हालत ऐसी है जैसे जल के बगैर मछली की हो जाती है। आ जाओ, तुम्हारे बगैर प्राण चले जाएंगे। तुम सोचते हो कि अब तक ये प्राण क्यों नहीं निकले, क्यों? क्योंकि ये प्राण हृदय में आप बैठे हो, जब तक आपको देख नहीं लेंगे तब तक प्राण नहीं निकलेंगे। और वहां पर गोपियों ने गोपी गीत गाया है। गोपी गीत 26 श्लोकों में। श्रीमद् भागवत कथा का मर्म है, रात्रि के समय जो गोपी गीत गाता है उसे भगवान से प्रेम हो जाता है। इसलिए तुम गा नहीं सकते तो आराम से सुनिएगा, क्या बोलना पड़ेगा, और इसको सुनते सुनते दिल में भाव लेके आइएगा कि जैसा प्रेम गोपियों को था वैसा ही हमें भी हो जाए। गाएं गोपी गीत, पुकारे भगवान को। मछली पानी के बगैर तड़पती है, अगर पानी ना मिले तो मर जाए, यही हालत गोपियों की है। सब कुछ छोड़ के आए हैं और आप हमें छोड़ के चले गए हो, एक बार आ जाओ। और गोपियां क्या कहती हैं, जयति तेधिकम् जन्मना व्रजै श्वेत इंदिरा जन्मना व्रज
सदा धरात सो काम चंबते धृता सव विचरते कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्णा मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्णा मेरे कृष्णा सर्वदास ये साधु जात दुदास हे साधु जात कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्णा मेरे कृष्णा 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 मेरे कृष्णा कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा कृष्णा मेरे कृष्णा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की रासेश्वर बिहारी लाल की। गोपियों ने बुलाया है, भगवान आए हैं, यमुना के किनारे रास लीला हुई है। ये प्रेम की लीला है, ये भक्तों की लीला है और ये आपके जीवन में तभी हो सकती है जब आपके जीवन में प्रेम हो। आइए उस रास लीला में ब्रह्मा विष्णु महेश भोले बाबा सब आए हैं, भक्त आए हैं। आप भी बड़े प्यारे भक्त हो। परम श्रद्धेय परम पूजनीय बाबा महात्यागी महामंडलेश्वर बाबा रामोदार दास जी के सानिध्य में और ये प्रेम, ये भगवत चिंतन, ये अवसर हमें मिला है। तो आइए आप सबसे प्रार्थना, यहाँ भी रासलीला करते हैं क्योंकि ये संतों का दर है, ये महापुरुषों का दर है। आप सबसे प्रार्थना, ये जो बक्से दिख रहे हैं ना आपको, ये और ये दिख रहे हैं ना, खड़े तो होना है लेकिन इससे आगे नहीं आना है, ठीक है। इस रासलीला में संत गोपी ग्वाल ब्रह्मा विष्णु सब नाचे,
और नाचने का मतलब वो नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए, उसके नाम में नाचे, उसकी मस्ती में नाचे। आइए रासलीला करते हैं। सभी से प्रार्थना, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और पीछे पीछे, और दोबारा फिर वही बैठना है रासलीला के बाद। आइए रासलीला करते हुए फोन नीचे रख के आज परमात्मा के लिए नाचिए, भगवान के लिए नाचिए, और आंखें बंद करके, कोई एक दूसरे को ना देखे, भाव से। रास रचो है, रास रचो है, रचो है, रास 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 रचो है, यमुना के तीरे हरी रास रचो है, यमुना के तीरे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आए हैं दिन नाचन के, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आए हैं दिन नाचन के, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। बोलो सब करेगी।
और किस किस के जीवन में आज ये रास रचा गया, हाथ उठाना। अब बैठ जाइए आराम से, सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी तो आपने रास किया है, लेकिन क्यों किया था भगवान ने ये रास लीला? बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए बैठते हुए सभी दोनों हाथ उठा के और सभी बोलेंगे, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे हरी रास रचो है। गंगा नाचे, यमुना नाचे और नाचे सब, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन।
और दोनों हाथ उठा के बैठ जाइए, दोनों हाथ उठा के सभी बोलेंगे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास। सच बताना किस किस को आनंद आया? एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले। अगर आज आप संतों के इस पावन धराव पर उसको याद करके खड़े हुए हैं और नाचे हैं तो मानिए आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये तो आप ही जान सकते हो कि कौन कहने से खड़ा हुआ था, कौन कहने से नाचा था और कौन उसके लिए नाचा था। क्या बोलना पड़ेगा? जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या बस्ती में, जहां भी रहो रहो मेरे श्याम की मस्ती में, क्योंकि जो डूबते हैं मेरे श्याम की मस्ती में 4 चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। अब उसको याद करके रासलीला की हो तो ये भाव आए। कौन से? एक तू जो मिला, गा लेते हैं 2 लाइनें अगर वो मिला है तो गाए, उसके बाद बताएंगे कि रासलीला क्या है। कुछ लोग कहते हैं भगवान स्त्रियों के साथ नृत्य किया, वो भगवान नहीं हो सकते। बस स्त्रियों के वस्त्र चुराए, वो भगवान नहीं हो सकते। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। कलयुग के कारण जिनकी बुद्धि खराब हो गई वो कह सकते हैं, लेकिन भक्त नहीं कहते। भक्त तो यही कहते हैं खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले। खिला जो मेरा दिल सारी दुनिया खिले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले, खिला जो मेरा दिल सारी दुनिया। जब से आपसे यारी हो गई है ये दुनिया कितनी
प्यारी हो गई है, जब से आपसे यारी हो गई है, ये दुनिया कितनी प्यारी हो गई है। पहले किसी चीज के आदी ना थे, अब तो आपको याद करने की बीमारी हो गई है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। उसके लिए भी समय है, 9 बजे के बाद रासलीला होगी, उसमें जोर से चिल्लाना, और ज्यादा मन करता तो माइक दे देते हो। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। रास लीला और चीर हरण की इस लीला को दोनों को एक साथ लेके चलते। कुछ लोग कहते वो कैसे भगवान माखन चुराया, कैसे भगवान स्त्रियों के वस्त्र चुराए, कैसे भगवान जो स्त्रियों के साथ नाचे हम भी नाचेंगे। बोलना पड़ेगा, तो मना कौन करता है? नाचो ना, वो भगवान है। अगर तुम वो करना चाहते हो जो भगवान ने किया तो करो, लेकिन पहले सुन लो रास लीला। रस स्वरूप उस परमात्मा को रसास्वादन करने की लीला का नाम ही रास लीला है। वो परमात्मा भक्ति रस से, प्रेम के रस से भरे हुए हैं, और उस रस को भक्त और प्रेमी ही पा सकते हैं। अब गर्मी आएगी तो कौन सा फल खाओगे सबसे ज्यादा? आम। बोलते हैं ना आमरस। उसी प्रकार वो भगवान प्रेम रूपी रस से भरे हुए हैं, और उस रस को गोपियां जो भगवान के साथ नाची थी, साधारण स्त्रियां नहीं थी। भगवान राम जब चित्रकूट में गए, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, वो ऋषि गोपी बनकर आए हैं, वेद के मंत्र गोपी बन के आए हैं। जितने भी कर्मकांड के उपासना के मंत्र वो गोपी बन के आए। और गोपी, गो माने इंद्रिय और पी माने पीना। गोपी कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो समस्त इंद्रियों से भगवान को भजता है, आंखों से केवल भगवान को देखता है, केवल भगवान की बातें करता है, भगवान की बातें सुनता है, भगवान के काम करता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो गोपी है। बोलना पड़ेगा। हजारों वर्षों तक तपस्या करके जिन संतों ने जन्म जन्मांतरों तक तपस्या की, वो गोपी बन के आए। गोपी कोई स्त्री या पुरुष नहीं है। पुरुष इस संसार में कोई है तो केवल भगवान श्री कृष्ण। एक बार मीरा मधुसूदन पाद सरस्वती महाराज श्री से मिलने गई, तो बुलावा भेजा। शिष्य ने कहा कोई स्त्री आई, तो कहा कि हम किसी स्त्री से नहीं मिलते। तो मीरा ने कहा, अरे आज तक तो मैंने जाना था कि संसार में केवल एक ही पति है परमेश्वर, ये दूसरा कौन पैदा हो गया? इसलिए गोपी, गोपी कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। और फिर भी तुम्हारा मन करता है कि जो भगवान ने किया वो करेंगे, करिए। 6 दिन के भगवान ने कालकूट विष को पान किया था, तू होठों से ही लगा के दिखा दे। बोलना पड़ेगा। और भी मन करता है तो 7 वर्ष के भगवान ने गोवर्धन उठाया था, स्टेशन से घर तक तू अटैची को नहीं उठा सकता। वो परमात्मा है, वो ना करते हुए भी बहुत कुछ करते हैं, और करते हुए भी कुछ नहीं करते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तो उसका अंश मात्र। गंगा माँ जो आपके पास ही बह रही है, बोलिए गंगा मैया की। ये भगवान है, इसमें कितना ही कूड़ा करकट गंदगी मिलाओ, लेकिन ये दूषित नहीं होती। इसका जल लाकर घर में रखो, हजारों वर्षों तक रखा रहेगा, लेकिन दूषित नहीं होगा। लेकिन भगवान तो एक गंगा है, एक सागर है, वो तो परमात्मा है, हम तो अंश मात्र हैं। इसलिए रामचरितमानस में राम ने जो किया वो करना, और कृष्ण ने जो किया वो बोलना पड़ेगा हमारा। इसलिए प्रेम की लीला है। मैं प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। प्रेम फिर कहती हूँ कोई कहानी नहीं है। हजारों वर्षों से जिन गोपियों ने इंतजार किया था, आज रासलीला के माध्यम से भगवान ने उनके भाव को पूर्ण किया है। कंस ने क्रूर को भेजा है, बार बार बुलावा भेज रहे थे, जिस राक्षस को भेज रहे थे भगवान मार देते। अब स्वयं बुलाया है भगवान और दाऊ जी को, बलराम जी को। जब वो भगवान ब्रज को छोड़कर गए हैं तो सारा ब्रज शोक में डूब गया। जो ब्रजवासी एक पल के लिए भगवान को अपनी नजरों से दूर नहीं करते थे, सोचिए, चिंतन कीजिए, जब वो भगवान गए होंगे तो उन पर क्या बीतेगी। बोलना पड़ेगा हमारा।
जिससे तुम अनंत प्रेम करते हो। पता नहीं तुम किससे प्रेम करते हो, तुम्हारी तुम जानो। जिससे भी करते हो, अगर माँ बेटे से अनंत प्रेम करती है और अगर बच्चा घर से बाहर चला गया 10-20 मिनट नहीं आता तो माँ पर क्या बीतती है, तुम माँ हो। भगवान छोड़कर चले गए, सारा ब्रजवासी, वृक्ष, पत्ते, पशु पक्षी सब रो रही है, लेकिन भगवान राधा रानी से आज्ञा लेकर आगे के क्रम को करना चाहते हैं। मथुरा में जाकर कुबलिया पेड़ हाथी को मारा है, दर्जी को आशीर्वाद दिया, धोबी को दंड दिया है। कुब्जा जो कुबड़ी थी, बोलना पड़ेगा महाराज, तुम तन की सुंदरता से, वस्त्रों से ही व्यक्ति का अंदाजा लगा लेते हो। अगर किसी ने अच्छे वस्त्र पहने हैं और धनवान है तो उससे हर कोई बात करना चाहता है, लेकिन कुब्जा जो कुबड़ी थी, कुब्जा को भगवान ने सुंदरी कह के पुकारा है। तुम तन से व्यक्ति की पहचान करते हो, संत और भगवान मन से व्यक्ति को जानते हैं। क्यों कहा सुंदरी? क्योंकि जब भगवान राम ने अवतार लिया था उस समय कुब्जा का नाम सुंदरी था। क्या था? बोल दो, सुंदर हो जाओगे। क्या था? सुंदरी। राम से अनंत प्रेम करती थी, लेकिन राम जी ने अपने जीवन में संकल्प किया था कि मैं केवल सीता का ही हूँ, सीता से प्रेम करता हूँ। एक दिन कुब्जा ने, उस सुंदरी ने भगवान से इजहार किया तो सीता ने सुन लिया, श्राप दिया तू कुबड़ी हो जा। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को बाहों में भर लिया है। त्रेता जाकर द्वापर कितना इंतजार कुब्जा ने किया है और भगवान कुब्जा में समा गए, कुब्जा भगवान में समा गई और भगवान ने कुब्जा को एक सुंदर रूप दिया है। जो पूजा अर्चना, जो धर्म, जो कथा सत्संग आप सुनते हो, जो कर्म कर रहे हो, उस पर विश्वास कीजिए। तुम तो चाहते हो आज सुना और कल मिल जाए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो घड़े ऋतु आए फल होए। जाकर कंस का उद्धार किया, चाणों और मुष्टिक पहलवानों का उद्धार करते हुए माता पिता को कारावास से निकाला है, महाराज उग्रसेन को राजा बनाया है और अब गुरु के पास गए हैं विद्या धन के लिए। भक्तों, गुरु की जरूरत भगवान को भी होती है। 64 दिनों के लिए गुरु के आश्रम में गए हैं, 64 विद्याएं ग्रहण की है। जिसके जीवन में गुरु है उसी का जीवन शुरू है। गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। आप बड़े भाग्यशाली हो, जैसे संत महात्मा का सानिध्य आशीर्वाद आपको मिला है। एक भगत के घर में गुरु और भगवान दोनों आए। गुरु और भगवान दोनों आए। भक्त ने जब देखा मेरे घर में गुरु भी आए हैं और भगवान भी आए हैं, निमा ऊंचियां भागियां वाली, आज संत मेरे घर आए। जैसे ही वो भक्त गुरु के पैर छूने लगा तो गुरु कहता, ना ना मेरे नहीं, भगवान के छू। और जैसे ही भगवान की तरफ गया तो भगवान कहता, रे मुझे तेरे घर में लाने वाला तेरा गुरु है। कौन है? इसलिए पैर मेरे नहीं, अपने गुरु के छू। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो जिन्हें गोविंद दियो। कुछ तो बोल दिया करो। और जब वो गुरु की तरफ जाने लगा तो गुरु कहता, रे बेटा नहीं नहीं, भगवान के पैर छू। तो भगवान कहते, रे भक्त सुन, और आप भी सुनिए, आप भी सुनिए। भगवान कहते हैं, तू बुरा करता है तो मैं तुझे दुख देता हूँ, अच्छा करता है तो सुख देता हूँ। तू जैसा कर्म करता है मैं तुझे वैसा ही फल देता हूँ। लेकिन देख, जो तेरे गुरु भगवान खड़े हैं ना, तेरे सतगुरु खड़े हैं, तू अच्छा बुरा जैसा भी कर्म करके एक बार अपने गुरु के चरणों में जाके कह दे कि हे गुरु जी मैं तेरा हूँ, वो तुझे समस्त पापों से दूर करके मेरा धाम दिलवा देता है। इसलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा होता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और गुरु कैसा हो ये आप सबको कथा में बता दिया। गुरु से अपनी बात मत मनवाइए, गुरु की बात मानिए। सुन रहे हो? गुरु की बात मानिए।
और गुरु के चरणों में जाके बस इतना ही कहिए कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। संतों के पास सब कुछ है। एक लंबे से अच्छे से प्यारे से बाबा जी एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, तो एक व्यक्ति छाछ बेचता था। जो पैसा लेता, जो पैसा कमाता, उसी से घर का गुजारा चलता था। लेकिन संत के मुख पर राम का नाम होता है, संत सबका भला चाहता है। छाछ वाले से उस संत ने कहा, भक्त प्यास लगी है, तो छाछ वाला कहता, बाबा मेरे पास तो छाछ है, पीना चाहते हो तो पी लो। छाछ वाले ने सोचा बाबा एक घूंट पिएगा, दो घूंट पिएगा, लेकिन बाबा ने तो घड़े से मुंह लगाया और सारे घड़े को पी गए। बोलिए संत भगवान की। चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दिए बलते देखे, इरादा कोई मोल नहीं, लेकिन संतों के चरणों में तो खोटे सिक्के भी चलते देखे। छाछ वाले ने